हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने उस लड़की की स्टोरी शेयर करना चाहूंगी जिसकी वजह से मुझे जोश टॉक जैसे मंच पर जाके बोलना पड़ा। देखिए, मेरी जो स्टोरी थी, जो भी हो चुका था वो मेरे पास्ट था और मैं उस चीज को छोड़ के बहुत आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन जब आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आपने कभी झेला हो, आपने सहा हो, आपने वो चीज देखी हो, वही चीजें आपके सामने दोबारा से आके खड़ी हो जाए और आपसे कोई अपील करे, आपसे कोई मदद मांगे और आप कर भी रहे हो उसकी मदद, लेकिन फिर भी आपको ये देखना पड़े कि सामने वाला इंसान अपनी जिंदगी से हार मान गया, तो वहां पे टूटना लाजमी है। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी। मैं आपसे बताऊंगी कि वो लड़की मुझे कहाँ मिली, कैसे मिली। आज इस वीडियो में मैं आपसे सारी बातें बताऊंगी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जोश टॉक के मंच पे मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उस समय खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे बोलना कैसे है, क्या है। जो मुझे बोला गया मैंने बता दिया। हाँ, ये था कि जिस तरीके से मुझे बोलना चाहिए था शायद मैं उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गई। तो आज मैं उस लड़की की स्टोरी आपसे शेयर करूंगी। आप सभी जानते हैं कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट के काम से ही कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गई हुई थी। वो लड़की मेरे को मिलती है जब मैं पानीपत, हमारी एविडेंस होती है पुलिस वालों की, तो वो एविडेंस लेके मैं वापस आ रही थी, तो वो मुझे कोहाना बस स्टैंड से मिलती है। मतलब वो उस बस में कोहाना बस स्टैंड से चढ़ती है और जब वो 1-2 किलोमीटर हम चल लेते हैं तो उसके बाद मेरे साइड वाली जो सीट पे जो भी पैसेंजर था वो उतर जाता है और उसके बाद वो लड़की मेरे पास आके बैठ जाती है। मैं वर्दी में थी शायद, इसलिए उस लड़की ने सोचा हो कि मैं इनसे मदद मांगू, तो तब उन्होंने अपनी बारे में मेरे को बताया कि आप मेरी मदद करेंगे, मैं आपसे बात बोलना चाहती हूँ। मैंने उनसे बोला कि हाँ बताइए। तो उस लड़की ने बताया कि ऐसे ऐसे है, मेरी शादी कर रही है मेरी फैमिली वाले और मैं चाहती नहीं हूँ अभी शादी करना। फिर मैंने उससे कहा अगर आप नहीं चाहते तो आप कंप्लेन कर दीजिए या फिर अपने मम्मी पापा को समझाइए कि मुझे नहीं करनी। तो उसने बोला कि मैंने बहुत ज्यादा बोला है अपनी मम्मी से, लेकिन नहीं मान रही है। हालांकि उस लड़की ने भी बताया था कि उसके पापा जो हैं वो बीमार रहते हैं, इसके चलते उसकी मम्मी ने मतलब उनका रिश्ता फिक्स कर दिया उस लड़की का। तो सारी बातें उस लड़की ने बताई और उसने ये भी कहा कि मैं नहीं करना चाहती शादी, क्योंकि वो जो लड़का है वो मेरे से काफी बड़े हैं एज में और मेरी अभी कोई उम्र नहीं हुई है शादी की, मैं नहीं करना चाहती। उस लड़की से मैंने इतना भी बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, मैं कंप्लेन कर दूंगी, तेरे लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुझे कोई डराए धमकाएगा नहीं, मैं कर देती हूँ, मैं अपने ऊपर ले लूंगी सारी चीजें। लेकिन उस लड़की ने कहा नहीं, मैं नहीं करना चाहती ऐसा। क्यों? मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ और अगर वो कुछ मतलब उनकी रेपुटेशन जाएगी, घर में पुलिस आएगी या फिर कोई और अन्य हंगामा होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। वो लड़की जरूर 14 साल की थी, लेकिन वो इतनी सिंसियरली बात कर रही थी ना, और उसके चेहरे की तरफ देख के मुझे लग रहा था कि बस बहुत ही मतलब उसके विचार ही अलग तरीके के थे। कुछ ही समय के लिए उस लड़की ने मेरे दिल को जीत लिया था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मदद करूंगी, तू चाहती क्या है मेरे से। तो उस लड़की ने कहा कि आप नंबर लो, ये मेरी मम्मी के नंबर है, आप प्लीज उनको समझाओ, उनको बोल दो कि ऐसे ऐसे मतलब मैं इसके उस लड़की ने मेरे को बता दिया कि आप ये बोल दो कि मैं सीनियर थी इसके स्कूल में, इसके साथ पढ़ती थी और अभी मैं पुलिस में हूँ, अभी मेरे को पता चला है कि आप इनकी शादी कर रहे हो, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। और मैंने भी ऐसा ही बोला जैसे उस लड़की ने कहा। मैंने उससे कहा भी कि समझाया भी बाद में आंटी को भी, और उससे पापा से भी बात की थी, लेकिन कोई नहीं समझा। और मैंने उनसे क्या